किया था। कॉकपिट में घुसते ही आर्या देखती है कि कप्तान राघव सह पायलट को संभालने में फंसा है और विमान पर उसका नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका है। धमाके के कारण हाइड्रोलिक सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। बिना समय गंवाए आर्या पायलट की सीट पर बैठ जाती है, हेडसेट पहनती है और नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। कप्तान हैरानी से देखता रह जाता है। आर्या की हर हरकत बिल्कुल सटीक होती है। उसका आत्मविश्वास, उसकी सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता देखकर उसे अपने 10-15 साल के अनुभव पर भी शर्म आने लगती है। वह समझ जाता है कि अब इस विमान को बचाने की उम्मीद सिर्फ इसी बच्ची से है। आर्या के कुशल संचालन से विमान धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसी बीच कंट्रोल टावर को आपात संकेत मिल जाता है और तुरंत संपर्क स्थापित किया जाता है। लेकिन समस्या खत्म नहीं होती। विमान अपने रास्ते से भटक चुका था और उसी ऊंचाई पर दूसरी उड़ान तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी वही झगड़ालू महिला का बेटा विक्रम गुस्से में कॉकपिट में घुस आता है और आर्या का हेडसेट छीन लेता है। वह चिल्लाकर कहता है कि यह बच्ची सबकी जान खतरे में डाल रही है। उसकी मां गर्व से बताती है कि उसका बेटा एरोनॉटिक्स यूनिवर्सिटी का टॉपर है और वही बेहतर तरीके से विमान उड़ा सकता है। एक आदमी यह तक कह देता है कि विमान उड़ाना मर्दों का काम है और औरतों को बीच में नहीं आना चाहिए। टावर में बैठे अधिकारी घबराए हुए थे। सिर्फ 2 मिनट बचे थे और संपर्क फिर से टूट चुका था। तभी कप्तान राघव सख्ती से आर्या से कहता है कि वह किसी की बातों में ना आए और सिर्फ उड़ान पर ध्यान दे। आर्या रडार देखकर साफ बता देती है कि सामने उसी ऊंचाई पर दूसरा विमान है और अगर जिंदा रहना है तो सबको चुप रहना होगा। विक्रम को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसे सिर्फ किताबों का ज्ञान था, असली उड़ान का नहीं। आर्या फिर से हेडसेट पहनती है और कहती है कि वह सबको बचा सकती है। कप्तान के घायल हाथों के कारण वह अपनी मां सुमन से कहती है कि वह बस स्टीयरिंग को स्थिर रखे। सुमन डरते हुए कहती है कि उसे कुछ नहीं